हेलो एवरीवन। मैथ में मजबूत बेस के लिए नरेंद्र मैथ को सब्सक्राइब करें। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा इससे प्रीवियस जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें जो हमने डिस्कस किया था प्राइम नंबर को। अब आज हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो हम करें कंपोजिट नंबर को। कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर क्या होता है? भाज्य संख्या। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें मैंने बताया था कि ये क्या होंगे, आप कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इन्फॉर्मेटिव पॉइंट है, इनको अगर धीरे धीरे आप क्या करते जाओगे, इन पॉइंट्स को आप ऐड करते जाओगे तो क्या होगा, ये आपकी कैलकुलेशन बूस्टर का काम करेंगे। तो इसी में ही हम डिस्कस कर रहे हैं कंपोजिट नंबर को। कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं। अब कंपोजिट नंबर सबसे पहले आता है इसकी डेफिनेशन। सबसे फर्स्ट क्या आता है? डेफिनेशन क्या है कंपोजिट नंबर की? कंपोजिट नंबर डेफिनेशन हमने पहले डिस्कस किया था, इससे पहले वाले लेक्चर में प्राइम नंबर। तो वहां पर हमने बताया था कि कोई भी नंबर जो दो नंबर से डिवाइड होता हो, जो नंबर एक से बड़ा हो और दो नंबर से डिवाइड हो, वन ऑन इट सेल्फ, एक और खुद से, तो वो तो हमने बताया था प्राइम नंबर की अभाज्य संख्या है। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? भाज्य संख्या है। जो नंबर कम से कम 3 नंबर से भाग होता हो वो क्या कहलाता है? आपका भाज्य संख्या है। द नंबर विच आर एट लीस्ट डिवाइडेड बाई 3 नंबर्स, या दूसरे वर्डिंग में हम ये कह सकते हैं द नंबर विच हैव 3 फैक्टर्स। जिस नंबर के 3 फैक्टर हो, या जो नंबर 3 नंबर से कम एट लीस्ट 3 नंबर का मतलब होता है कम से कम 3 नंबर से भाग होता हो। जो नंबर कम से कम 3 नंबर से भाग होता है वो क्या कहलाता है? आपका कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या है। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या लिया? मैंने लिया 4, मैंने लिया 6, मैंने क्या लिया एग्जाम्पल के लिए? ये लिया मैंने 12, ये लिया 4, यहाँ पर लिया मैंने 6, यहाँ लिया मैंने 8, यहाँ लिया मैंने 9। ये सब क्या है? मेरे कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। अभी मैंने बताया था, एक वर्ड मैंने डिस्कस किया था, एट लिस्ट। एट लिस्ट का मतलब होता है कम से कम, एट लिस्ट 3 फैक्टर्स, या एट लिस्ट डिवाइड बाय 3 नंबर्स। तो इसका मतलब होता है कम से कम। ज्यादा कितने हो सकते हैं? एट लिस्ट 3 का मतलब कम से कम 3, ज्यादा 4, 5, 6, 7 कितने भी नंबर से वो डिवाइड हो सकता है। तो ये देखो, ये जो 4 है किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है? 4 डिवाइड हो रहा है आपका 1 से, 4 डिवाइड हो रहा है 2 से, और 4 डिवाइड हो रहा है 4 से। अब मैंने नंबर लिया 12, ये 12 नंबर लिया। 12 किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 डिवाइड हो रहा है 2 से, 12 डिवाइड हो रहा है 3 से, 12 डिवाइड 4 से, और 12 डिवाइड 6 से, और 12 डिवाइड 12 से। ये नंबर 12 लिया। 12 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी, 4 से भी, 6 से, 12 से। तो कौन सा डेफिनेशन? इसीलिए हमने एक वर्ड डिस्कस किया था डेफिनेशन में कंपोजिट नंबर के, द नंबर विच आर डिवाइडेड बाई एट लिस्ट 3 नंबर्स। एट लिस्ट का मतलब कम से कम 3 कम से कम हो, 3 ज्यादा 4, 5, 6, 7 कितने हो सकते हैं? जैसे इस केस में आप देख सकते हो, ये 12 नंबर कितने नंबर डिवाइड हो रहा है? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 नंबर से डिवाइड हो रहा है, जबकि ये नंबर कितने से हो रहा है? 3 से। तो ये क्या है? मिनिमम कंडीशन है इसकी 3, कम से कम 3 हो, ज्यादा कितने हो सकते हैं? तो यहाँ से अब हम डिस्कस करते हैं आपके 1 to 100, इसमें कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 1 to 100। इसमें जो आपके पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं हम। रिमार्क में कुछ पॉइंट लेते हैं। अब यहाँ पर आता है क्या सर? 0। इसमें क्वेश्चन आएगा 0 1 2 3 और ये आपका 4 है। क्या ये कंपोजिट नंबर है? अभी मैंने डिस्कस किया था ये 0 और 1, 0 1 तो हम पहले डिस्कस कर चुके। 0 और जो 1 है आपका, ये न तो कंपोजिट है और न ही प्राइम नंबर है, यानी कि न अभाज्य संख्या न भाज्य संख्या है। तो ये दोनों लिस्ट से पहले बाहर हो गए।
उसके बाद बच गया 2 और 3, और 2 और 3 को हमने डिस्कस किया था। 2 और 3 दोनों क्या है आपके प्राइम नंबर है। और हम एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं 2 के रिगार्डिंग। 2 आपका क्या है, ये आपके जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हम 2 से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स रह गए थे, मिसिंग हो गए थे। तो 2 क्या आएगा आपका, आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट में, नोट में लिख रहा हूँ पॉइंट्स आपका, नोट में ये पॉइंट फर्स्ट है आपका। आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सेकंड, आपसे पूछा जाए इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। इवन का मतलब होता है सम, सम अभाज्य संख्या है। थर्ड, आपसे पूछा जाए ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। इन सभी का आंसर आपका क्या होगा, इन सभी का आंसर आपका क्या होगा, इन सभी का आंसर होगा आपका 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी आपकी 2 होती है, और सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर यानी सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या भी आपका 2 होता है, और एक अल्लाह जो इवन प्राइम नंबर है वो भी क्या है आपका 2 है। तो ये आपको याद रखना है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2, ओनली इवन प्राइम नंबर। देखो मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ, ओनली इवन प्राइम नंबर 2। जो भी हमारे प्राइम नंबर की हमने लिस्ट दिया था 1 to 100, तो आपने 1 to 100 क्या 1 to 1000, आप कहीं तक भी कोई भी नंबर जाओ, एक ही नंबर ऐसा है 2 जो कि इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे नंबर क्या है आपके ओड प्राइम नंबर है, बाकी सब क्या है आपके ओड प्राइम नंबर। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है। तो इन सब का आंसर क्या आएगा आपका 2 आएगा। नोट में हम 4th पॉइंट डिस्कस करते हैं। 4th में आपका हमने वहां डिस्कस किया था 1 to 100 कंपोजिट नंबर, 1 to 100 कंपोजिट नंबर, 1 to 100 कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट है आपका 1 to, इसी में 4th में आपका ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। 1 to 1000 कंपोजिट नंबर, 1 से 100 तक भाज्य संख्या है, 1 से 100 तक, ये तो है 1 से 100 तक भाज्य संख्या है। नेक्स्ट है आपका 1 से 1000 तक भाज्य संख्या है। अब हम जो हमने, अगर किसी ने प्रीवियस का जो हमने डिस्कस किया था उसको सही से देखा होगा, तो वहां पर हमने डिस्कस किया था 1 to 100 प्राइम नंबर, 1 to 100 प्राइम नंबर। 1 to 100 प्राइम नंबर जो है हमारे वो होते हैं, हमने डिस्कस किया था 25। 1 to 100 कितने हैं 25, और 1 to 50 प्राइम नंबर है हमारे 15, और 150 to 100 प्राइम नंबर है हमारे 10, और इसी में ये मैंने सेलिब्रेट कर दिया। और नेक्स्ट है आपका ये ए पॉइंट है, ये बी है। 1 to 1000 प्राइम नंबर, 1 to 1000 प्राइम नंबर, ये जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं 168। ये क्या है हमारे 168 है, 168। ये आपका 50 है, 50। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब इसमें क्या आएगा देखो, अब यहां से कहेंगे सर हमें तो याद है, आप जनरल स्टूडेंट क्या करेगा 1 to 50 उसको पता है, 1 to 100 प्राइम नंबर कितने होते हैं 25। अरे ये पूछा है इसने 1 to 100 कंपोजिट नंबर, तो स्टूडेंट क्या करेगा डायरेक्ट 100 में से क्या करेगा, 100 में से 25 माइनस कर देगा, 100 में से क्या करेगा 25 माइनस कर देगा। जैसे ही 100 में से 25 माइनस करेगा तो स्टूडेंट जनरली क्या करेगा 100 माइनस 25, और वो आंसर टिक कर देगा 75। एक ऑप्शन में 75 भी होगा, 74, 73
71 इस टाइप से, तो वो इसको टिक कर देगा, वो आंसर में मिलेगा। जबकि ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है? जब हमने डिस्कस किया था तो हमने डिस्कस किया था, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ नंबर कहाँ से कहाँ तक ले रहा हूँ। मैंने जो नंबर लिए हैं वो 1 to कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 100। 1 to 100 में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या 1 प्राइम नंबर है? मैंने डिस्कस किया था 1 न तो प्राइम नंबर है, न ही कंपोजिट। तो 1 को क्या करो, उसमें से 1 को हटा दो, तो हमारे पास नंबर कितने बच गए, 99। अब 99 में से 25 जैसे ही माइनस करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये यहाँ से वैल्यू जो आपकी आएगी ये आएगा 74। क्योंकि एक नंबर आपको और कम करना है, एक नंबर आपको क्या करना है, या तो आप इसको ये मान लो जो नंबर है वो क्या है हमारे 99 है, या फिर क्या करो इसमें से 25 माइनस करके एक माइनस और कर दो। क्योंकि इसमें आपने जो 25 ये जो 100 नंबर ले रहे हैं 1 to 100, इसमें आप किसको इंक्लूड कर रहे हैं, 1 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, जबकि हमें 1 को नहीं लेना। तो इसमें से क्या करो 1 और माइनस कर दो, तो 70, ये जब माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आती है 75, और इसमें से एक और माइनस करना है आपको। ये जो वैल्यू आपकी आएगी ये आएगी 75, और इसमें से -1 कर दो, तो -1 करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारी 74 आएगी। तो हमें ये याद रखना है 1 to 100 जो कंपोजिट नंबर होंगे वो क्या होंगे 74। डायरेक्ट स्टूडेंट क्या करता है 100 - 25 कर देता है और 75 पे टिक कर देता है, ये गलत है। क्यों है? क्योंकि जो हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें 1 भी इंक्लूड कर लिया है, जबकि हमें 1 को इसमें इंक्लूड नहीं करना। क्यों? क्योंकि 1 हमारा न तो कंपोजिट नंबर है और न ही प्राइम नंबर है, इसलिए। तो ये हमें याद रखना है अब आगे से। 1 to 100 कंपोजिट नंबर 74, और 1 to 1000 जो कंपोजिट नंबर आएंगे इसको सेम वे क्या करेंगे हम, 1000 माइनस, मैंने क्या बताया था यहाँ 168, 1 से 1000 प्राइम नंबर कितने होते हैं 168, ये माइनस करो और एक -1 और कर दो। क्यों करेंगे? क्योंकि 1 को इंक्लूड नहीं करते। तो इसकी जो वैल्यू जो आएगी वो आएगी 83। ये जो वैल्यू आपकी आएगी ये आएगा आपका, यहाँ से जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 831। ये आपको याद रखना है, ये क्या करना है आपको याद रखना है। अब मैं यहाँ से इस लिस्ट को थोड़ा और सेग्रीगेट करता हूँ, इसी में ही मैं कुछ पॉइंट्स और लिखता हूँ आपका। फोर्थ में ही 1 to 50, 1 to 50, 1 से 50 कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट है आपका डी 1 to 52, 50 to 100 कंपोजिट नंबर। देखो यहाँ क्या करोगे आप, यहाँ आप ऐड कर लो, हमें पता है 1 to 100 कंपोजिट नंबर कितने होते हैं 74। अब 74 में से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको कर लेंगे यहाँ से हम 1 to 50। अब 1 to 50 में फिर हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर लो, तो इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, हम यहाँ से हम टोटल में से पूरे में से हमने क्या किया, इसको माइनस कर लो। माइनस करोगे तो क्या है, हमें पता है 1 to 50, 1 to 50 कितने होते हैं आपके, यहाँ से 1 to 50 इसको हम अलग से लिखेंगे, तो इसमें से माइनस करके आप ये वैल्यू लिख लेना। ये वैल्यू आएगी 34 और 40, ये वैल्यू आपकी आएगी 34 और ये वैल्यू क्या आएगी आपकी 40। ये वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1 to 50 कंपोजिट नंबर होते हैं हमारे 34 और 50 to 100 कंपोजिट नंबर होते हैं 40। आपको मोस्टली ये याद रखना है। हमें याद क्या रखना है, पॉइंट्स में एक बार फिर डिस्कस कर देता हूँ। हमें जो याद रखना है वो ये याद रखना है 1 to 100 कंपोजिट नंबर कितने होते हैं। अब हमें प्राइम नंबर पता होता है, प्राइम नंबर 25 होते हैं, तो हम 100 में से क्या करते हैं माइनस करते 25, 75 आता है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम उसमें 1 इंक्लूड कर रहे हैं, जबकि 1 न तो प्राइम नंबर न कंपोजिट, इसलिए एक और माइनस करो तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 74 आएगा। यानी आप डायरेक्ट ये कह सकते हो 100 - 26। नेक्स्ट क्या करोगे, 1 to 1000 कंपोजिट नंबर। हम क्या करते हैं 1, हमें पता है 1 से 1000 जो कम प्राइम नंबर होते हैं 168 होते हैं, तो 1000 - 168 उसमें से फिर क्या करते हैं -1 और कर देते हैं, क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं करते। तो ये वैल्यू कितनी आती है 831। ये आपको याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट इसी में डिस्कस करते हैं अब हम सम ऑफ फर्स्ट। नेक्स्ट है आपका सम ऑफ फर्स्ट। अब इसमें आपका आएगा, देखो इसमें एक पॉइंट्स और डिस्कस कर देते हैं। फिफ्थ में हमारा एक पॉइंट और आएगा, स्मॉलेस्ट
नेक्स्ट क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और इसी में आ जाएगा आपका फर्स्ट कंपोजिट नंबर। दोनों का जो आंसर होगा वो 4 होगा। आपसे बोला जाए कि सबसे छोटा भाज्य संख्या या पहली भाज्य संख्या है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या है, या फिर क्या पूछी जाए, फर्स्ट कंपोजिट नंबर, पहला भाज्य संख्या है, वो दोनों का आंसर क्या है आपका 4 है। दोनों का आंसर क्या है आपका 4 है, ये आपको याद रखना। इसी में अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये रिजल्ट से ये कुछ पॉइंट्स, इनको आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब आपका आएगा सम ऑफ फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर। इसमें में हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 6 हमारा है सम ऑफ फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर। सम ऑफ फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर। सम ऑफ फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर, पहले 10 भाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर का जो आपका ऐड करोगे तो ये वैल्यू आएगी 4 to 18, और इसका जो एडिशन आता है, ये नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है आपका पता है। फर्स्ट जो कंपोजिट नंबर होता है 4 होता है, और उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, जैसे 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया, करते जाते हैं सो ऑन। तो लास्ट जो हमारा ये नंबर आएगा, यानी कि हमें जो ऐड करना है वो 4 to आपका 18 तक ऐड होगा। यानी कि नंबर कौन से आएंगे, 4 + 6 + 8 + 10 + 12, सॉरी इसमें ये आपका 9 भी आएगा। 4 + 6 + 8 + 9, 4 + 6 + 8 + 9 + 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 18, ये नंबर है आपके, इनको ऐड करना है। 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18, ये नंबर होगा आपके 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर हो गए। इनको जब आप ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 112, 112। ये क्या आ गया आपका, इनका ऐड आ गया, एडिशन। अब कहेगा आपको एवरेज बताओ, इसी में ही नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बनेगा, इसी में ही एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर। 10 कंपोजिट नंबर, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इसी में ही आपका पूछेगा आपसे, क्योंकि जब मोस्टली अभी तक जो क्वेश्चन आ रहे थे वो प्राइम नंबर पे आ रहे थे, अब कंपोजिट नंबर पे भी तो पूछ सकता है। सम ऑफ फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर, पहले 10 भाज्य संख्याओं का योग होता है वो 112 होता है। अब आपसे पूछा गया है कि पहले 10 भाज्य संख्याओं का यानी एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर, पहले 10 भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो एवरेज यानी औसत कैसे निकालते हैं, उन नंबर का टोटल कितना है और वो नंबर कितने उससे डिवाइड कर दो। तो इन नंबर का टोटल कितना है हमारा 112, नंबर कितने आपके 10, तो जो औसत आएगा इनके एवरेज वो कितना आएगा 11.2। ये आपको याद रखने हैं। ये पॉइंट्स हैं जो आपके लिए कुछ यूजफुल रहेंगे। ये कंपोजिट से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, कंपोजिट नंबर से रिलेटेड, ये पॉइंट्स आपको सब याद रखने हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेशन, अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन चाहिए जो आपको लगता है कि यूजफुल है और आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।